इंस्टीट्यूट्स हैं या अगर आप फिजिकल क्लासेस वगैरह लेते हो तो उसमें आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगते हैं। बट हम आपको मिनिमम 2 महीने भी कहीं कहीं पर कराया जाता है कि मात्र 60 दिन में। बट हम आपको यहाँ पर 2 महीने का जो कोर्स है वो मात्र 16 लेक्चर में आपको पूरा कराने वाले हैं, और जिसमें आपको हम कंप्लीट टेंसेस का निचोड़ पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आप अपना पूरा इंग्लिश का जो है बेसिक समझ सकते हो। और जो हमारी ये पहली क्लास है इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा टेंस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, टेंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, कितने टाइप्स के उनके सेंटेंस। हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि है आप लोग अच्छे ही होंगे, जैसे हमारी क्लासेस चली रही हैं यूट्यूब चैनल्स पे। और आज ये हमारा इंग्लिश की पहली क्लास है जिसमें हम इंग्लिश और इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी ये इंग्लिश की जो डर है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सब्जेक्ट। दूसरा है हमारा वर्ब, और तीसरा है ऑब्जेक्ट। अब ये तीनों चीजें क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो डूअर होता है, जो काम का मेन फोकस होता है, जो कोई काम करने वाला है। इट मीन्स अ पर्सन हु इज डूइंग अ वर्क और विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड चीज क्या है? वर्ब। वर्ब में क्या आता है? वो सभी ऐसे एक्शनेबल वर्ड्स जो जिसे किसी वर्ड के किसी कार्य का होने का पता चलता है, लाइक डूइंग, एक्टिंग, वर्किंग, लर्निंग, समथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम कोई काम कर रहे हैं। या जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है यहाँ पर, जाना वर्ब है, और कहाँ जा रहे हैं हम, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पर हम जिसके थ्रू कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लाइक आगरा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था आपको, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। हमने बचपन में भी सेंटेंस के टाइप्स पढ़े हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और आपका असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इन सारे सेंटेंसेस का एक कंक्लूजन बना दिया जाता है, एक सिंपल फॉर्मेट बना दिया गया है मेरी तरफ से, और जिसमें आपका पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपके किसी नॉर्मल सेंटेंसेस को बताया, जिसमें आप सिंपल कोई बात अपनी बता रहे होते हो, जिसमें आप अपने बारे में, किसी हैबिट के बारे में, डेली रूटीन वर्क्स बताते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मैं पढ़ता था, सोता था, मैं खेलूंगा, सोऊंगा, जस्ट लाइक ऐसे। और सेकंड है आपका सेंटेंस का टाइप नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इन शब्दों में किस तरीके के प्रयोग होते हैं, शब्द नेगेटिव, नहीं का प्रयोग होता है, जिसमें हम नहीं शब्द यूज करते हैं। आजकल हम अपने डेली लाइफ में नेगेटिविटी ज्यादा लेकर चलते हैं, तो उन शब्दों को, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसे कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, आप बोल सकते हो, ये सिंपल हो गया। आप, मैं बोल नहीं सकता, तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वर्ड। आप खेल नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते, सो नहीं सकते। अगला आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द पूछे जाते हैं, जिसमें आप प्रश्न पूछ लेते हो, क्या, क्यों, कैसे, ये कैसे है, वो कैसे है। आप जैसे कि हमारे साइंस के वीडियो देखते हैं, क्यूरियोसिटी वर्ड्स, जिसमें हम अपने डेली लिव की चीजें पूछते रहते हैं। तो शुरू में कैसे शब्द आते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब, इन तरीके के शब्दों का प्रयोग आ जाता है। क्या आप बोल सकते हो? क्यों आप बोल रहे हो? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वगैरह वगैरह, कैसे हो सकता है, ये सारी चीजें। अब WH फैमिली, या इसको डबल इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं। आप इसको क्या बोल सकते हैं? डबल इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं। डबल इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हैं। इनका क्या पहचान है? इनकी ये पहचान होती है कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप कब खाना खाते हैं, ये सारे सेंटेंसेस जिसमें हम वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तुम
मुझे दौड़ना चाहिए, क्या आप दौड़ सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम थोड़े से टाइप्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे दौड़ना चाहिए, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर ना कोई प्रश्न पूछ रहा है, ना कोई आपको नेगेटिव वर्ड्स दिखाई दे रहा है, ना ऐसी कोई सिंपल हैबिट या सिंपल वर्क को बताया जा रहा है। तो दैट इज सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आप रो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या वर्ड पहले आ रहा है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। क्या बता रहा है ये, इंटेरोगेटिव। क्यों ये शब्द की शुरुआत में ही क्या, क्यों, कैसे वर्ड चूज कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि हमने डबल इंटेरोगेटिव में भी देखा है, तो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अब ये वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल इंटेरोगेटिव और WH फैमिली, कुछ भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ पर किस तरीके का वर्ड यूज किया जा रहा है, नेगेटिव वर्ड यूज किया जा रहा है। तो ये किस तरीके का सेंटेंस टाइप हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस टाइप होगा ये। ठीक है, तो चलिए हम अगला अपना मेन स्टार्ट करते हैं।